विगत 1 अप्रैल से धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH की समय सारणी में बदलाव किया गया है। लेकिन जब से ये बदलाव किया गया है उसके बाद से दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो परेशानी ये है कि ज्यादातर देखा गया कि 12 बजे तक जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण दूर दराज से आ रहे जो मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके पहुंचते पहुंचते यानी धनबाद आते आते ही लगभग 12 बज जाते हैं और ऐसे में उन्हें करीब 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उनका नंबर आता है, यानी 3 घंटे का ये जो लंच ब्रेक है, इसके कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि इस समय सारणी के कारण केवल मरीजों को ही परेशानी हो रही है और यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं और जो स्टाफ हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छा खासा समय जो है लंच टाइम के लिए सभी को मिल जा रहा है। तो क्या ये जो निर्णय है ये क्या एक तरफा लिया गया है, यानी कि क्या केवल मरीजों को ध्यान में नहीं रखकर केवल डॉक्टरों को ध्यान में रखकर लिया गया है? चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं यहाँ पर दूर दराज आए उन मरीजों की आवाज जो इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गुहार लगा रहे हैं कि जो समय सारणी पहले थी उसी के आधार पर अभी भी समय जो है वो चलाया जाए। क्योंकि हर साल जो है 1 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन जो समय सारणी है वो लागू हो जाती है, लेकिन फिर से गर्मियों के समय में लोगों को वही परेशानियां झेलनी पड़ती है और इस तपती धूप दोपहरी में लोग इंतजार करते रहते हैं इसी जगह पर आकर कि कब लंच का ड्यूरेशन जो है वो खत्म होगा, यानी 3 घंटे का समय पार होगा, उसके बाद उन्हें डॉक्टर साहब से जो है उन्हें मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल हम आपको सुनाते हैं दूर दराज से आए हुए लोगों की क्या कुछ आवाज है। गिरिडीह से क्या दिखवाने के लिए आए थे? किनको दिखवाने? भाई को दिखवाने आए, आँख में प्रॉब्लम है, उन्हीं को दिखवाने आए हैं। रजिस्ट्रेशन हो पाया आप लोगों नहीं हो पाया, नहीं हो पाया? टाइमिंग मालूम नहीं था, इसलिए बोले कि अभी बंद हो गया, आप 2 बजे से खुलेगी, उसके बाद 4 बजे तक दिखाइएगा जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइमिंग के लिए? आपका समय खराब हुआ? हाँ, खराब तो हुआ है। क्या ये टाइमिंग सही है? नहीं, टाइम तो सही नहीं है, वही 10 बजे आते थे तो काम हो जाता था, अब लेट हो गया है तो क्या करें, अब जो वहाँ से बोले हैं वही तो सुनना पड़ेगा ना। कितने बजे आप निकले थे गिरिडीह से? आज तो निकले हैं 8 बजे मैम, आज 8 बजे निकले हैं, 8 बजे से इतना टाइम हो गया, जस्ट अभी गए हैं काउंटर पे, बोले कि बंद हो गया है। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे मैडम, जो आप लोग का इच्छा होगा वही करेंगे। आप जैसे बैठाइएगा, बैठल है आराम से, क्या बोले। घर से तो अकबका का आदमी निकला है, वो भी फ़ोन कर रहा था, हम तो लोहियाबाद से आए हुए हैं, हमको जो पता था वही टाइम ना हम बताएंगे अगला को कितना टाइम तक रहता है। 12 बजे तक खुला रहता है, 12 बजे तक पहुँचिए, तो आते के साथ काउंटर बंद हो। हाँ नहीं, पहले वाला ही रहना चाहिए था। हम केंदुआ से आए हैं मैम। यहाँ क्या परेशानियों का सामना कर? मैम हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, तो यहाँ का सिस्टम है कि 11:15 तक ही मतलब कि रिसेप्शन में होता है ड्रिप केस में, उसमें भी एक बार में हम लोग को 3 लोग को दिखाना था, तो नंबर एक बार लगा, उसके बाद 30 मिनट का गैपिंग कर रहा है, तो हम लोग एक बना पाए। तो बच्ची का दिखाएं तो उसमें लिखा एक्सरे रूम में गए तो जो 50 रुपीज़ वाला था वो बंद किया हुआ है, बोला कि ख़राब हो चुका है। तो हम लोग को बगल रिसेप्शन में भेजा, वहाँ गए तो 230 रुपये स्पेस करने पड़े एक्सरे के लिए, और उसके बाद टाइमिंग हो गया लंच टाइमिंग, तो 3 घंटा हम लोग को ऐसे ही 2 घंटा वेट करना पड़ा, 12 से लेके 3 बजे। 3 बजे के बाद यहाँ पे डॉक्टर को फिर उसके लिए रुकना पड़ा, दिखाना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? जो समय है क्या जायज़ है आप लोगों के लिए? सही टाइमिंग है? नहीं मैम, ये तो टाइमिंग हम लोग का दिन भर अगर कुछ आदमी करना चाहे, टेस्ट वगैरह कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो बहुत फेस करना पड़ेगा मैम, तो ये टाइमिंग गैपिंग सही नहीं है। क्या गुजारिश करना चाहिए? हम लोग सर गुजारिश करना चाहेंगे कि ये टाइमिंग को चेंज किया जाए और डायरेक्ट हम लोग को दिखा पाएँ और घर समय से पहुंच पाएँ। और यहाँ का सिस्टम ही एक्सरे हो गया, दवा हो गया, दवा भी नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे सुविधा दिलाया जाए ताकि हम लोग जो पे नहीं कर पाते हैं, ये सोच के आते हैं कि हम लोग सरकारी में जा रहे हैं, तो हम लोग को सारा कुछ बाहर से पे करना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों आएंगे।
तो हम लोग को दवा भी वितरण मतलब अच्छी तरह से कराया जाए और एक्सरे वगैरह जो भी सुविधा है वो दिया जाए। परेशानी देखिए लोकल आदमी के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन दूर दूर से जो आते हैं उन लोग के लिए परेशानी है, क्योंकि आते आते ही 12 बज जाता है। 12 बजे से फिर देखेंगे कैसे, डॉक्टर भी चले जाते हैं, फिर बैठेंगे कैसे। फिर शाम को फिर 2 बजे से 5 बजे हो गया है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग के लिए बता दे रहे हैं कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हो गया है, उसके बाद शाम को 2 बजे से 5 बजे तक हो गया है। कितना सही है ये लोगों के लिए टाइमिंग? सही है? कुछ लोग के लिए सही है, कुछ लोग के लिए नहीं भी सही है। लोकल के लिए सही है, दुर्वाला के लिए नहीं है सही। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि धनबाद में जो भी यहाँ के लोग हैं, खास तौर से हम आपको सुनाएंगे JLKM के प्रवक्ता सुशील मंडल ने क्या कुछ कहा है। वो इस पूरे मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय भी गए थे और उन्हें आश्वासन भी मिला है, तो हम आपको उनकी भी आवाज सुनाएंगे कि और इसके अलावा क्या कुछ मुख्य कारण है इस समय सारणी के बदलाव में और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हर कोई चाहता है कि सरकारी व्यवस्थाएं सुधर जाए, हर कोई चाहता है धनबाद के अंदर SNMCS सुधर जाए। इन कैसे सुधरेगा इस पर कोई गौर नहीं कर पाता है। इसको लेकर ना कोई जनप्रतिनिधि सीरियस है, ना अधिकारी सीरियस है, और धनबाद की जनता अब त्राहिमाम है। धनबाद की जनता परेशान है कि SNMCH में इलाज क्यों नहीं हो रहा है। जब हमारी टीम ने इस पर तफ्तीश की, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि मानते हैं वहाँ पे गंदगी है, मानते हैं सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पर अगर डॉक्टर्स रहेंगे तब तो इलाज हो जाएगा। जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चलता है वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं रहते हैं। डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करने में व्यस्त हैं, डॉक्टर्स कोई प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करने में व्यस्त हैं, डॉक्टर्स किसी छोटे से मेडिकल हॉल में 1000 रुपये फीस लेके इलाज करने में व्यस्त हैं। तो SNMCH कैसे सुधरेगा? इसी को लेकर आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया और देखते हैं DC साहब की ओर से क्या पॉजिटिव पहल आता है। डॉक्टर्स की टाइमिंग जो है वो भी सही नहीं मानी जा रही है। लोग जो है घूमकर वापस चले जा रहे हैं बदले हुए समय सारणी के। हाँ, जैसे इससे पहले जो टाइमिंग थी वो आपका सुबह 9 बजे से 3 बजे तक था। उसमें क्या था ना कि डॉक्टर्स को भी जाने आने में मतलब कंटिन्यू रह जाते थे। कुछ 50% डॉक्टर्स वहाँ पर सीरियस हैं अपने काम को प्रति, 50% नहीं है। जो 50% सीरियस हैं उनको टाइमिंग का क्या था कि सुबह आते थे 3 बजे तक अपना इलाज करके चले जाते थे। अभी क्या हो गया ना कि बीच में 3 घंटे का गैप रख दिया गया। वो कहाँ तक सही है? 3 घंटा आप खाने के लिए दे रहे हैं, 3 घंटा आप उससे अच्छा प्रैक्टिस, जो लोग मान लीजिए टुंडी से कोई लोग आते हैं, तो अगर उनका इलाज सुबह 9 बजे शुरू होता है तो 5-6 बजे तक उनका इलाज चलेगा, क्योंकि एक टेबल में तो आपका इलाज होता नहीं है। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर पूरा घूमते हैं। तो अगर 9 बजे से 3 बजे वाली टाइमिंग रख देते हैं तो दूर दराज के लोग हैं उनको सुविधा हो जाएगी। उसके बाद ऐसा कौन सा मतलब अगर लंच करने का 3 घंटा टाइम दिया जा रहा है तो किस आधार पे दिया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? आप जाइए बाजार जाइए, सब्जी लेकर आइए, खाना बनाइए। मतलब लंच 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा रखिए। आप जो 3 घंटे का जो बीच में गैप रख दिए, हो सकता है इसमें आपका जो सुपरिटेंडेंट साहब है ये मनसा हो सकता है जाइए आप 3 घंटा में प्राइवेट प्रैक्टिस करके आ जाइए। आप खाली छोड़िएगा तो डॉक्टर्स भी अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो टाइमिंग जो पहले थी उसे फिर से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और वहाँ के जो मान लीजिए जो OPD में जो कर्मचारी हैं वो आपका स्लिप बना देते हैं, वो आपका सारा काम कर देते हैं, वो सुबह से 5 बजे तक रह रहे हैं, लेकिन बीच में डॉक्टर्स जो चले जा रहे हैं वो सेकंड हाफ में और आ भी नहीं रहे हैं। बहुत से मतलब 60-70% डॉक्टर्स का यही हाल है। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई उन तमाम मरीजों की आवाज़ें जिन्होंने परेशानियों का सामना किया और साथ ही साथ जो आए दिन इन परेशानियों से झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबका यही कहना था कि ये जो नई समय सारणी बनी है इससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूर दराज से आते हैं जिनके पहुंचते पहुंचते ही 12 बज जाते हैं। तो ये 3 घंटे का जो समय है ये काफ़ी लंबा समय है लंच आवर्स के लिए। और साथ ही साथ कई लोग जो हैं वो एक साथ अपने पूरे परिवार के इलाज के लिए आते हैं, 3 से 4 लोग आते हैं। तो ब्रीफ केस जो है इसमें एक रूल है कि लगभग 30 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर कोई मान लीजिए कि 11 बजे आया है और उनके परिवार के 3 से 4 लोग अगर उन्हें दिखवाना है तो 2 लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो लंबित रह जाएगा, क्योंकि 12 बजे रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 3 घंटे का। जी हाँ, कहीं ना कहीं
हमने आपको ये भी सुनाया कि JLKM के प्रवक्ता सुशील कुमार मंडल ने क्या कुछ कहा, उनका भी यही मानना है और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं कि आखिर इतने लंबे समय का ये जो ड्यूरेशन है लंच आवर, ये कहीं ना कहीं कई तरह की ऐसी बातें हैं जिस पर पर्दा उठना बाकी है। और उन्होंने तमाम उन डॉक्टर्स से भी सवाल किया है जो लोग भी कार्य करते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब अभी अनसुलझे हैं। अब देखते हैं इसको लेकर के आगे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है और इस पर धनबाद उपायुक्त महोदय क्या कुछ करते हैं। जी हाँ, अब देखते हैं, क्योंकि उम्मीदें जो है ये अब आम जनता को धनबाद उपायुक्त से ही है, क्योंकि कई बार फरियादें सुनाने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन जो है उनकी नींद नहीं खुली है। तो अब देखते हैं कि प्रशासनिक दबाव में आकर क्या कुछ बातें होती हैं और क्या धनबाद उपायुक्त इस चीजों में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।